नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम कामदुधा रस के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। कामदुधा रस मौक्तिक युक्त यह टेंशन हटाने में रामबाण है। जिनको खूनी बवासीर हो, बवासीर के साथ खून निकलता हो, मिर्गी आती हो, पागलपन आता हो, मन खराब रहता हो, भ्रमित रहता हो, कंफ्यूजन रहता हो, काली खांसी हो, इन बीमारियों में इसका उपयोग बड़ी आसानी से किया जाता है और इसके काफ़ी फायदे भी देखे जाते हैं। यह रसायन सौम्य होने से चंचल चित्त, चिंता फिक्र करने वाले गर्भवती स्त्रियों और बच्चों के लिए अच्छा उपयोगी है। सौम्य होने के कारण इस दवा से कभी गर्मी बढ़ने की संभावना नहीं रहती है। यह पित्त विकार, अम्ल पित्त, चक्कर आना, दिमाग में दर्द, दिमाग की कमजोरी, मूत्र विकार, मुंह से खून आना, बवासीर में खून आना, दाह और जीर्ण ज्वर, मूर्छा, चक्कर आना, भ्रम, कंफ्यूजन, पागलपन, अपस्मार, उन्माद, अर्धांग वायु, काली खांसी, क्षय, टीबी जैसी समस्या, दमा और रक्षत आदि में अत्यंत उपयोगी है। सभी प्रकार के पित्त इसके सेवन से ठीक हो जाते हैं। यह रसायन शीत वीर्य प्रदान है, अतएव इसका असर रक्तवाहिनी और वातवाहिनी नाड़ी तथा वृक्क यानी मूत्राशय पर विशेष होता है। पित्त की वृद्धि से रक्त में गर्मी आकर रक्त की गति में वृद्धि हो जाती है, जिससे रक्त का संचार बहुत तेजी से होने लगता है। इसी तरह वात की वृद्धि होकर शरीर में अनेक तरह के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। मूत्राशय में भी पित्त की तेजी के कारण मूत्रकुक्षु आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि मूत्र नली में दर्द होना, रुक रुक कर पेशाब आना, बूंद बूंद कर पेशाब करना, बार बार पेशाब आना। ऐसी अवस्था में इन अवयवों में बहुत जलन होती है। इस जलन तथा उपद्रव को दूर करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त दिमागी विकार, दिमाग की समस्याएं, आमाशय की निर्बलता तथा सामान्य रक्तस्राव जैसे गर्मी की वजह से नाक में से खून आना, मुंह से खून आना आदि रक्त पित्तजन्य दोषों की शांति के लिए भी इसका प्रयोग उत्तमकारी है। किसी भी रोग से मुक्ति होने के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाने से कमजोरी आ जाती है। इस रसायन से सेवन से यह कमजोरी दूर हो जाती है और शरीर ताकतवर हो जाता है। अधिक दिन ज्वर रहने से प्लीहा और यकृत इनमें से एक या कभी कभी दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे शरीर में रक्त की कमी, ज्वर, मंदाग्नि, शरीर में आलस बना रहना, शरीर पांडु वर्ण का हो जाना तथा आदि उपद्रव होने पर कामदुधा रस का प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि इसमें शंख और कौड़ी की भस्म डली हुई है और ये दोनों भस्में अपनी तीक्ष्णता के कारण प्लीहा और यकृत की वृद्धि को रोक देती हैं तथा मंदाग्नि दूर कर जठराग्नि को भी प्रदीप्त कर पाचन क्रिया को सुधारती हैं, जिससे रस, रक्तादि धातु उचित परिणाम में बनने लगते हैं और शरीर भी निरोगी एवं पुष्ट हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। आजकल मलेरिया रोकने के लिए कुनैन ही शास्त्रीय दवा मानी जाती है, अतएव कुनैन का प्रयोग भी आंख मूंद कर किया जाता है। परंतु इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि यदि कुनैन का सेवन बहुत अधिक किया जाएगा तो इससे लाभ होने के बजाय अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कान से कम सुनाई पड़ना, दृष्टि में अंतर पड़ जाना, कम दिखाई देना, मंदाग्नि, भूख न लगना, कमजोरी, भ्रम, चक्कर आना, बेहोशी आदि इन रोगों को दूर करने के लिए कामदुधा रस का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा होता है। रक्त पित्त में पित्त प्रकोपित हो जाने से रक्त भी विकृत हो जाता है, फिर रक्तवाहिनियां कमजोर होकर जगह जगह से फूटने लगती हैं और इनमें से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। इसमें संपूर्ण शरीर में दाह यानी जलन, पित्त की तेजी के कारण चक्कर आना, चक्कर के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, हृदय कमजोर हो जाना, पेशाब जलन के साथ होना, खून बहुत गर्म निकलना। ऐसी दशा में कामदुधा रस
दूर्वा स्वरस अथवा शरबत अनार के साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ करता है। आंवला मुरब्बा के साथ भी यह बहुत अच्छा लाभ करता है। पित्त प्रधान सिर दर्द में रोगी बहुत तेज स्वभाव वाला हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, आंखें लाल हो जाना, सिर में घाव होना यानी कि सिर में दिमाग में जलन सी मचना, ज़्यादा जोर से हंसना, बोलना एवं किसी की बात अच्छी न लगना, विचार शक्ति का नाश हो जाना, ऐसी अवस्था में कामधुधा रस से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह पित्त की वृद्धि को शांत कर साम्य अवस्था में ला देता है। फिर इसके उपद्रव भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। धूप में अधिक चलने, आग के पास अधिक बैठने, ज़्यादा मानसिक श्रम करने आदि कारणों से आंखें कमजोर हो जाती हैं। साथ में सिर में दर्द भी होने लगता है, विचार शक्ति का भी नाश हो जाता है और याददाश्त भी कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में कामधुधा रस मक्खन या दूध के साथ सेवन करने से अच्छा असर दिखाता है। अम्ल पित्त में जब आमाशय में पित्त प्रकोपित हो जाता है तो जलन के साथ खट्टी डकारें आने लगती हैं और पित्त विदग्ध हो जाने से, जल जाने से कड़वा उल्टी होने लगती है। ऐसी अवस्था में कामधुधा रस को सूतशेखर रस के साथ आंवले का स्वरस और घी पिलाकर देने से बढ़े हुए पित्त का नाश हो जाता है। पित्त अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है, फिर सभी कार्य अच्छी तरह से होने लग जाते हैं। इसमें गेरू डला हुआ है जो पित्त शामक है और स्तंभक है, अतः यह बढ़े हुए पित्त का स्त्राव कम कर उसे सौम्य बना देता है। दस्तों में पित्तातिसार और रक्तातिसार में लघु अंत्र यानी छोटी आंत और बड़ी आंत की आभ्यंतरिक त्वचा में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इससे उदर में जलन, जल पीने की बार बार इच्छा होना, जलन के साथ दस्त होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसी अवस्था में कामधुधा रस के प्रयोग से उत्तम फायदा होता है। उन्माद रोग में पित्त की विकृति के कारण पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे अन्नादिक का पाचन ठीक न होने से पेट में विषाक्त यानी जहरीली गैस उत्पन्न हो जाती है और पित्त गुण प्रधान होने से इस गैस का प्रभाव दिमाग पर पड़ता है, जिससे उन्माद जैसा विकार यानी पागलपन जैसे दौरे भी उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में मन चंचल हो जाता है, असंतोषी हो जाता है, हृदय निर्बल हो जाता है, जिसको बार बार चक्कर आते हों, चक्कर आकर बेहोश हो जाता हो आदि लक्षण उपस्थित होने पर कामधुधा रस 2 रत्ती को 2 माशा ब्राह्मी चूर्ण या शंख पुष्पी चूर्ण मिलाकर मिश्री के साथ देने से अत्यंत लाभ होता है और सिर में श्री गोपाल तेल या महाचंदनादि तेल, हिमसागर तेल आदि की मालिश करने से अत्यंत लाभ होता है। कामधुधा रस मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता सुक्ति पिष्टी, कौड़ी भस्म, शंख भस्म, सोना गेरू, गिलोय का सत आदि के मिश्रण से बनाया जाता है। कामधुधा रस मौक्तिक युक्त 2 रत्ती जीरे का चूर्ण और मिश्री मिलाकर बुखार आदि में आंवले के चूर्ण के साथ घी में मिलाकर अम्ल पित्त में दें। दाड़िमावलेह अथवा मौसम्बी के रस के साथ देने से यह बहुत लाभ करता है। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।